तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्लड लाइन से। तो भाई जेकब फाटू, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ ने इन्वेड करा आज एनएक्सटी को। जी हाँ भाई, एनएक्सटी के अंदर गए ब्लड लाइन वाले एंड वहां पे डोमिनेट करा इन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एंड उसके बाद वहां से निकल गए। इस तरीके से आज का एपिसोड एनएक्सटी का खत्म हुआ। ये शॉकिंग था काफी सारे लोगों के लिए। हमें पता था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई कि वहां पे ब्लड लाइन अपीयर होने वाली है एंड ये लोग अपीयर होते हैं विदाउट सोलो सिकवा एंड कहते हैं बैक स्टेज प्रोमो के अंदर बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। तो इन्होंने यहाँ पे भी ट्राइबल चीफ को मेंशन करा। अब इनके ट्राइबल चीफ तो अभी सोलो सिकवा ही है, तो मुझे लगता है ये सोलो सिकवा के ही ऑर्डर से आए हैं या फिर पीपल्स चैंपियन रॉक के ऑर्डर से, हु नोज। अभी के हिसाब से भाई ये इन्वेड करते हैं एनएक्सटी को एंड मे भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर में भी इनकी अपीयरेंस देखने को मिला एनएक्सटी के अंदर। बाय द वे एनएक्सटी भी सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए एनएक्सटी को हाइप करने के लिए और भी ज़्यादा इन लोगों ने ये चीज़ करी है। एंड मुझे लगता है भाई कि सीडब्ल्यू नेटवर्क वाला जो एनएक्सटी होगा वो और भी ज़्यादा पीक एनएक्सटी होने वाला है। ऐसा बोलो कि डब्ल्यू एपिसोड बहुत ज़्यादा पीक होगा। तो अभी के हिसाब से भाई ये काफ़ी बड़ा शौक लगा लोगों को जो एनएक्सटी देख रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन आती है ब्लड लाइन, इंटरफेयर करती है एंड इंटरप्ट करती है। लोग कह रहे हैं कि देखो भाई सोलो सिकवा के बिना कितनी अच्छी लगती है ब्लड लाइन। अब टामा टोंगा को देखो, टांगा लोआ को देखो, जेकब फाटू को देखो, बिना सोलो के कितने अच्छे लगते हैं ये लोग। हालांकि भाई मैं सोलो सिकवा के अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बात तो सही है भाई। मतलब कुछ तो अंतर दिखा, थोड़ा सा मे भी ज़्यादा ऑरा दिखा इस न्यू ब्लड लाइन के अंदर जब सोलो सिकवा नहीं थे। तो अभी देखते हैं भाई क्या होता है आगे। फिलहाल एनएक्सटी के अंदर इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है एंड इंटरप्ट करा है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो एनएक्सटी भी एक बहुत अच्छा शो होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बटिस्टा को लेके। बटिस्टा भाई क्रिस वैन वेलेट के पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि वो डिजर्विंग है हॉल ऑफ फेम के लिए। उन्हें नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम में जाना, इंडक्ट होना। पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं बटिस्टा। ये चीज़ भाई मुझे लगता है सबके लिए शॉकिंग होगी, बिकॉज हर कोई बटिस्टा को ऑलरेडी एक हॉल ऑफ फेमर के तौर पे देखता है, बस वो फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद क्रिस वैन वेलेट, बटिस्टा स्टेटेड दैट अ पार्ट ऑफ हिम फील्स लाइक ही इज नॉट वर्दी ऑफ गोइंग इनटू द हॉल ऑफ फेम। इनका कहना है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से कहीं से तो कि यार मैं वर्दी नहीं हूँ हॉल ऑफ फेम के अंदर जाने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है भाई। आई डोंट थिंक इससे बेटर आपका करियर हो सकता है कुछ अगर आप हॉल ऑफ फेम में जाना चाहते हो तो। बटिस्टा की कितनी सारी मेमोरीज है लोगों के पास, लोगों के चाइल्डहुड में बटिस्टा ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा है। तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात को बोलने का कि मैं डिजर्व नहीं करता या फिर मुझे लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। बिल्कुल वर्दी है भाई। एंड तो 2-3 साल पहले ही इंडक्ट हो जाने वाले थे, वो तो कोविड आ गया, देन उसके बाद शेड्यूल इशूज एंड ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो अब आगे जाके इंडक्ट तो इनको होना ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी 2025 के लिए मैं लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रे वाइट होंगे, मे बी आपको बटिस्टा भी देखने को मिल जाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ। फिलहाल बटिस्टा कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि वो वर्दी हैं। आपको लगता है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मुझे बिल्कुल लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके काफ़ी ऑब्वियस बना दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कि रोमन रेंस अपीयर होने ही वाले हैं। अभी तक तो भाई इधर उधर एडवर्टाइज किया जा रहा था रोमन को, कभी यूएस नेटवर्क कर रही थी अपनी साइड पे, तो कभी इधर कभी उधर, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से कर दिया। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इंस्टा के ऊपर एक स्टोरी डालते हैं रिमाइंडर के तौर पे कि स्मैकडाउन जा रहा है यूएस नेटवर्क पे। 3 दिन का ये काउंटडाउन है एंड यहाँ पे पोस्टर जरा देखो ध्यान से, कौन कौन दिख रहा है आपको। मुझे तो सबसे पहले बियांका ब्लेयर दिख रही है एंड उसके बाद मुझे दिख रहे हैं रोमन रेंस। यहाँ पे आपको रोमन रेंस देखने को मिल जाएंगे। कोडी रोड्स है, नाया जैक से जेड कार्गिल है, एलन नाइट है एंड सोलो सिकवा है। सोलो सिकवा का मैच होने वाला है कोडी रोड से, स्टील केज मैच। तो हमें आइडिया है, हमें काफ़ी पता है कि हाँ रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं, लेकिन ये पोस्टर ऑफिशियली बना के शेयर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई स्टोरी पे। तो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस हो गई है। अब अगर इसके बाद रोमन नहीं आएंगे तो भाई देन ये फैंस के साथ स्कैम करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, बिकॉज आप किसी के भी अपीयरेंस को ऐसे ही एडवर्टाइज करते हो एंड उसके बाद उनको लेकर आते हो। तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक अब नहीं बनता है रोमन को नहीं लाने का। अब इतना एडवर्टाइज आप कर चुके हो तो अब लेकर आ जाओ। नहीं लाओगे तो भी मैं देखो समझ सकता हूँ चीज़ों को कि हाँ भाई आप ठीक है नहीं ला रहे हो, बिकॉज बैड ब्लड के अंदर आप नहीं चाहते कि रोमन कम्पीट करे, बिकॉज रोमन मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर अगर आपने इतना एडवर्टाइज कर दिया है तो ठीक है ले आओ, बिकॉज जब एडवर्टाइज नहीं करते तो वो चीज़ फैंस के ऊपर होती कि अरे आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आप एडवर्टाइज कर चुके हो उस चीज़ को, तो अब रोमन का आना बिल्कुल पक्का समझो। नहीं आएंगे तो देन ये स्कैम होगा डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वेड बैरेट को लेके। तो भाई वेड बैरेट के डब्ल्यूडब्ल्यू इन रिंग रिटर्न को फिर से टीज करा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से नहीं करा। कल मैं आपको बताया था रात की वीडियो के अंदर कि मंडे नाइट रॉ के अंदर मैकेंटायर के साथ जो सेगमेंट हुआ छोटा सा वेड बैरेट का, वो शायद एक हिंट था कि आने वाले टाइम के अंदर वेड बैरेट या
फिर बोलो बैड न्यूज़ बैरेट अपना इन रिंग कमबैक करेंगे। मे भी हो सकता है मैकेंटायर अपने प्रोमो से बैड न्यूज़ बैरेट को टीज भी करा था, बैड न्यूज़ को मेंशन करके। अब डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी टीज करती है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू एक ट्वीट करती है, आप देख सकते होगे, सिंपली एक आई बॉल वाली इमोजी डालती है डब्ल्यूडब्ल्यू कैप्शन के तौर पर। यहाँ पे पिक्चर देखो, पिक्चर में आपको वेड बैरेट देखने को मिलेंगे सामने ड्रू मैकेंटायर के। तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से कुछ एक फ्यूचर फ्यूड शायद स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। ये एक ओपन टीज है भाई, तो मैं तो देखो अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई थिंक यार कि वेड बैरेट की फिजिक काफ़ी सही है, वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से हो सकता है। चाहे वेड बैरेट हो गए, चाहे निक आइल्डिस हो गए, ये ऐसे टैलेंट्स है भाई जो कि अदर रोल में है, लेकिन ये आराम से इन रिंग कमबैक करके डोमिनेट कर सकते हैं वापस से रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो वेड बैरेट को लेकर भाई ये टीज करा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताना। मुझे लगता है ये फ्यूड काफ़ी आइकॉनिक होने वाली है, लेकिन आई डोंट थिंक ये इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये मैकेंटायर की फ्यूड खत्म हो पंक के साथ, तो उसके बाद मे बी बीच में एक और फ्यूड देंगे वो किसी के साथ में, एंड देन मे बी वेड बैरेट। आई थिंक अगर वेड बैरेट को आना है तो देन भाई परफेक्ट होगा रेसलमीनिया सीजन। रेसलमीनिया के अंदर अगर वेड बैरेट का कमबैक होता है सो देन वो परफेक्ट होगा, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है गाइस अपनी मनी इन द बैंक 2025 को लेके। तो मनी इन द बैंक 2025 कहाँ से होने वाला है, किस एरेना से हो सकता है, किस स्टेडियम से हो सकता है, अगर स्टेडियम से होगा तो, एंड कैपेसिटी वगैरह क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साल का तो मनी इन द बैंक खत्म हो गया, लेकिन मिलवॉकी बिजनेस जर्नल की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है स्पोर्ट्स मिलवॉकी इज पुटिंग टुगेदर अ बिड फॉर मनी इन द बैंक 2025. The event will be hosted at Fiserv Forum if the bid is successful. तो आपको मालूम है कि अब बड़े इवेंट्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बिडिंग कराती है। मान लो 3-4 सिटीज़ है भाई, उनके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं वो बिड कर रहे हैं, एंड बिड करते हैं जिनका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जिनकी बिड सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे अच्छी डील होती है जिनकी, डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ जाती है, वहाँ पर अपने इवेंट को होस्ट कराती है। उसके बाद इवेंट होस्ट कराती है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो उनको ऑब्वियसली भाई वो सिटी वालों को मिलता ही है, बिकॉज फैंस जाएंगे भाई बाहर से, इधर उधर घूम के जाएंगे तो होटल वगैरह लेंगे, काफ़ी कुछ होगा, तो इसलिए उनका भी प्रॉफिट होता है, तो इसलिए बिड करते हैं लोग। मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज़ को ऑलरेडी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मनी इन द बैंक 2025 के बारे में। तो भाई मनी इन द बैंक 2025 2025 का मनी इन द बैंक मोस्ट लाइकली आपको मिलवॉकी से देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स मिलवॉकी ऑलरेडी भाई बिड कर रही है इसके लिए, एंड हो सकता है कि शायद ये लेकर भी आ जाए मनी इन द बैंक को मिलवॉकी में। अगर ये लेकर आएंगे तो ये वाला इवेंट आपको देखने को मिलेगा फिजर फोरम से होस्ट होते हुए। इसकी कैपेसिटी कितनी है, सपोज मिलवॉकी सक्सेसफुल होती है अपने बिड्स में एंड फिजर फोरम में लेकर आते हैं मनी इन द बैंक को, तो देन इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई, इसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 17,000। डब्ल्यूडब्ल्यू का शो है तो मान लो भाई 18-19 हज़ार लोग आ सकते हैं, तो ठीक है, एक अच्छा रहना है, मान सकते हो कि आप बहुत सारे लोग फिट हो सकते हैं। तो ये अपडेट है भाई मनी इन द बैंक 2025 को लेके। भाई द वे आप ये भी कमेंट करके बताना कि मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफ किसको अगले साल किसको जीतना चाहिए, एंड विमेंस वाले को किसको जीतना चाहिए। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।